फिर उन्होंने 5 लड़कों ने इनके साथ ज़्यादती की, सारी रात इनके साथ ज़्यादती करते रहे। फिर इनको जीने मरने के लिए ट्रेन की पटरियों पर फेंक कर आ गए था। बिना कपड़ों के सिर्फ एक चादर थी पतली सी और एक छोटा सा सलवार का टुकड़ा था इसके जिस्म के ऊपर, वो इनके ऊपर था और ये खून से लथपथ थी। मैंने उनसे पूछा मेरी वाइफ़ कहाँ है। मेरी वाइफ़ को वकार एएसआई जो है वो अपने रूम में लेकर चले गए। इनके साथ भी ज़्यादती करते रहे। जो मुलजमानों ने किया वही पुलिस ने किया, जो मदद करती है वही लूटती है। उसके बाद मेरी वाइफ़ के ऊपर जो इन लोगों ने उसके कपड़े उतरवाए, कमरे ले जाकर मैं इसके कपड़े उतरवा करके निशान देखता रहा। रिटायर्ड डीएसपी जावेद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनकी वाइफ के साथ औबाश दरिंदे, उनको मैं इंसान तो नहीं कहूँगा, दरिंदे कहूँगा, कि उन्होंने उसके साथ ज़्यादती का निशाना बनाया उसकी वाइफ को। उसी से बात करेंगे ये क्या मामला उनके साथ हुआ है और क्या उनको इंसाफ मिला है या नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अपना नाम बताइएगा। बिशारत अली नाम। अच्छा, आपकी वाइफ के साथ क्या मामला पेश आया और कौन लोग थे वो? जी, वो एक मोहल्ले में एक आसिया नाम की खतून रहती थी हमारे मोहल्ले में। उन्होंने जो है इनको काम के बहाने अपने साथ जो है ना वर्गला कर लेकर गई। इकराम नामी कोई लड़का था। वो लड़का आसिया का क्या लगता है? वो खुद को उनका भतीजा बताता था कि मैं उनका भतीजा हूँ, मुझे उन्होंने भेजा है, आप उनकी बात सुन लें। उनके पैर पे मोच आई है, वो खुद नहीं आ सकती, आप उनकी ज़रा बात सुन लें। ये उनकी बात सुनने के लिए गई हैं, घर के काम के लिए उनको लेकर गए हैं। वहाँ पर जाकर उन लोगों ने, आसिया बीबी जो है वो तो गायब हो गई हैं, आज तक वो वहाँ पर नज़र नहीं आई, दोबारा नहीं दिखी। फिर उन्होंने 5 लड़कों ने इनके साथ ज़्यादती की, सारी रात इनके साथ ज़्यादती करते रहे। फिर इनको जीने मरने के लिए ट्रेन की पटरियों पर फेंक कर आ गए थाना को लखपत के रेल। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि इनके साथ ये वाक़या हो गया? मैं सारी रात इनको तलाश करता रहा, लेकिन ये मुझे नहीं मिली। रात के 3 बजे तक मैं इनको तलाश करता रहा। फिर मैं इनके भाई को साथ लेकर रेलवे ट्रैक की तरफ जो है वो वहाँ पर गया। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है रेलवे ट्रैक के ऊपर, थाना कोट लखपत की रेलवे ट्रैक की पटरियों के ऊपर। मैं फिर वहाँ पर पहुँचा, मैंने देखा तो ये मेरी वाइफ़ थी, बिना कपड़ों के सिर्फ एक चादर थी पतली सी और एक छोटा सा सलवार का टुकड़ा था इसके जिस्म के ऊपर, वो इनके ऊपर था और ये खून से लथपथ थी और ये आधी बेहोश थी और आधी थोड़ी थोड़ी इनको होश थी, लेकिन ये पूरी तरह से ये मुझे पहचान नहीं सकती थी। फिर मैंने इनको उठाया, मैंने घर लेकर आया। उसके बाद हमने अगले दिन सुबह 9 वहाँ पे आपने मौका वारदात पे पुलिस को कॉल नहीं की? रात का वक्त था, 3 बजे का टाइम था। मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मेरी वाइफ के साथ ये जुल्म हो गया मुझे। उसके बाद पुलिस स्टेशन कब गए आप लोग? सुबह 9 बजे हम लोग थाना लखपत में गए थे। तो पुलिस का आपके साथ क्या रवैया था? पुलिस ने हमारे साथ कोई रवैया, मेरे ज़्यादती की, हमारे साथ पहले से भी ज़्यादती हुई। किस तरह ज़्यादती की है, मुझे डिटेल में बताएं। जी, पुलिस ने, हम लोगों ने कहा कि हमारी FIR काटें, हमारे मुलज़मों को, ये हमारे मुलज़म के नाम हैं, ये उनके एड्रेस हैं, आप चलें हमारे साथ, उनको गिरफ़्तार करें, वो फ़रार हो जाएंगे। लेकिन पुलिस हमारे साथ नहीं गई। 2-3 दिन तक हमें थाने में बिठा लिया गया, आप यहाँ पे बैठ जाएं। पुलिस ने उनके साथ, मुलज़मानों के साथ रब्ता करके हमें थाने में बिठा लिया गया। 3 दिन तक मुझे थाने में बंद रखा गया, मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। इसकी क्या वजह थी? जब आपका तो कोई गुनाह ही नहीं था, आप तो ऑलरेडी ज़्यादती का शिकार हो चुके थे, तो आप तो इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, तो आपको क्यों बंद रखा गया? मुझे इसलिए बंद रखा गया कि इन्होंने पैसे खाए थे और जो पैसे थे वो इनके पैसे बोल रहे थे। वो कहते थे इनसे ज़बरदस्ती जो है ना सुलह करवाएं, हमारी अंगूठे लगवाएं। इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती मुतालबा किया सुलह का, कोरे कागज़ पर हमसे अंगूठे लगवाए गए और हमसे सुलह का कहा गया। मुझे तशद्दुद किया गया। मेरे कागज़ के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था? नहीं, कागज़ सफ़ेद था, बिल्कुल सफ़ेद कागज़ था बिल्कुल, जिसके ऊपर इन्होंने मुझसे अंगूठे लगवाए। मैंने उनसे पूछा मेरी वाइफ़ कहाँ है। मेरी वाइफ़ को वकार एएसआई जो है वो अपने रूम में लेकर चले गए। इनके साथ भी ज़्यादती करते रहे। जो मुलज़मानों ने किया वही पुलिस ने किया, जो मदद करती है वही लूटती है। मुझे मारा गया, मेरी वाइफ पर तशद्दुद किया गया, इनके साथ ज़्यादती की गई। मेडिकल नहीं है। इसने आपकी वाइफ के साथ क्या सलूक किया? पुलिस ने मेरी वाइफ के साथ बहुत बुरा सलूक किया। इनको अपने कमरे में लेकर जाया गया। थाना कोट लखपत के वकार एएसआई हैं, वो इनको अपने कमरे में लेकर गए। इनसे अपनी शर्तें मनवाते रहे कि आप हमारी ये शर्त माने, आपके हस्बैंड मेरे कब्ज़े में, आपके बच्चे भी मेरे कब्ज़े में हैं, अगर आप हमारी शर्त नहीं मानेंगी। क्या शर्त क्या थी उनकी? तो बेहुदा हरकतें करने की थी, ये आप हमारे साथ वही करें जो मुलज़मानों ने इनके साथ किया, वही हरकतें जो हैं पुलिस वालों ने इनके साथ की और इनसे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए गए।
उसके बाद हम लोगों को मेडिकल भी नहीं करने दिया गया। हमें धमकियां लगा दी गई हैं, आप लोग यहाँ से चले जाएं, ये शहर छोड़ दें, यहाँ से चले जाएं, नहीं तो आपको जो है पकड़ के हम लोग थाने के अंदर बंद कर देंगे। उसके बाद जो मुल्ज़मान थे जिन्होंने आपकी मिसेज के साथ ज़्यादती की थी, उन्होंने उसके बाद आपसे कोई रब्ता करने की कोशिश की है? नहीं, हम लोग जो है इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अब उस अदालत में भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हम वापसी पे अपने घर जो है अटारी सराबा में रहते थे। यहाँ पर मुलज़िम हमारे पीछे आए। पीछे आने के बाद उन्होंने मेरी वाइफ़ के ऊपर अटैक कर दिया कि आप सुलह सफाई करें और हमसे पैसे ले लें, और अब दोबारा जो है वो हमसे सुलह करें और हमसे पैसे लें। नहीं आपकी तो वाइफ के ऊपर उन्होंने अटैक कब किया और कहाँ पे किया? अटारी सराबा मेन रोड के ऊपर जो है मेरी वाइफ़ के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। मेरी वाइफ़ को बुरी तरह मारा, कपड़े फाड़े, सारे इसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए, और इसके पिस्तौल भी, इसके सर पर पिस्तौल भी लगी है। और वहाँ मौके पर जो है पुलिस को मैंने 15 पे कॉल भी की। पुलिस मौके पर आई। पुलिस के सामने वो मुलज़िम जो है बाइक पर बैठकर फ़रार हो गए, लेकिन पुलिस ने आज तक उनको पकड़ा भी नहीं, ना उनको मुकदमा दर्ज किया है, ना ही उनको पकड़ा गया है। उसके बाद आपको किसी आला अफसरान ने या किसी ने भी आपको बुलाया नहीं है थाने में? उसके बाद हमने मैंने 1787 कॉल की आईजी पंजाब के दफ्तर में। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये मामला हुआ, लेकिन पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही। मुलज़िमों के साथ मिली हुई है, हमारी FIR नहीं काटी जा रही, हमारे मुलज़िमों को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। फिर उसके बाद थाना काना सर्कल DSP साद अफरीदी हैं, DSP साहब, उनके एडिटर जवेद हैं, जिन्होंने मेरी वाइफ़ को अकेले कमरे में ले जाकर उन्होंने आपको कॉल करके बुलाया थाने? जी, मुझे कॉल करके बुलाया गया। मेरे पास मेरे मोबाइल में उनके नंबर मौजूद हैं, कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, चेक कर सकते हैं आप। तो जब आप थाने में गए थे वहाँ पे DSP साहब थे या नहीं? नहीं थे। DSP साहब 1 घंटे के बाद आए थे वहाँ पर। 1 घंटे तक मेरी वाइफ़ के साथ कमरे में, मेरी वाइफ़ को कमरे में लेकर गया जवेद, DSP रीटर जवेद मेरी वाइफ़ को कमरे में लेकर गया। मुझे डरा धमका कर बाहर निकाल दिया गया कि आप बाहर बैठ जाओ, हमने इनसे कुछ सवालात करने। मैंने कहा मेरे सामने करें। नहीं, मैंने इनको अलग कमरे में ले गया। मैंने इनसे कहा कि लेडीज़ पुलिस जो हैं वो आपके पास हैं, वो इनको लेके जाएं, जो भी आपने देखना है आप देख लें। इनके जिस्म पर निशानात भी मौजूद होंगे जो जालिमों ने इनके साथ किया है। जब आप थाने में गए हो वहाँ पे कोई लेडीज़ पुलिस कोई भी नहीं थी वहाँ पे? नहीं, लेडीज़ पुलिस थी वहाँ पे। जबकि ये काम जो है ज़ख्म देखने का या कोई लेडीज़ से सवाल जवाब करने का, ये तो लेडीज़ पुलिस का काम होता है। नहीं, लेडीज़ पुलिस थी वहाँ पे, लेकिन लेडीज़ पुलिस को रीटर ने जो है बाहर निकाल दिया था कि आप जाएं दूसरे रूम में। जी, अगर आला हुकाम कोई भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, तो उसको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। ये सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पे कि जो ऑलरेडी ज़्यादती का शिकार हुए लोग आपके पास इंसाफ के लिए आते हैं, और वही डिमांड जो है उन्हीं से आप लोग करते हैं कि जी वही जो काम वो तो करके चले गए हैं, ज़िंदगी मौत के आपको छोड़ के चले गए हैं कि आपकी इज़्ज़त उन्होंने ख़राब कर दी है, और आप वही काम आप करने पे तुले होते हैं कि जी अब हमारा बिस्तर भी गर्म करो। शर्म आनी चाहिए। बारहा मैं यही कहूँगा कि सोचना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद मेरी वाइफ़ के ऊपर जो इन लोगों ने उसके कपड़े उतरवाए, कमरे में ले जाकर मैं इसके कपड़े उतरवा कर के निशान देखता रहा रिटर DSP जवेद। उसके बाद जो है देखने के बाद जब उसका दिल भर गया, फिर इसको बाहर निकाल दिया। फिर हम लोगों को कहा जी आप जाएं, हम उनसे तफ्तीश कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे। जी नाज़रीन, सारा अहवाल भाई की ज़ुबानी आपने जाना है। अब फैसला आपने करना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हो सके कि पुलिस को शर्म आ जाए। हम बारहा ये मीडिया के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए पुलिस को समझा के थक चुके हैं, लेकिन उनको शायद के शर्म नहीं आती। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।